Hello friends, welcome to my YouTube channel The Journey of Mathematics with Science। स्टूडेंट्स आज हम करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। देखिए इससे पहले हमने वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं, ये सभी टॉपिक्स हमने कर लिए हैं। देखिए मैंने आपको पहले पिछली क्लास में स्केलर और वेक्टर्स की डिटेल बताई थी, उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं और जो जो इसकी टाइप्स थी, ये सभी टाइप्स हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। मीन टू से कि अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर्स गिवन है तो हम उनको ऐड कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, आप कोई भी दो वेक्टर्स लीजिए। सपोज कोई एक वेक्टर मैंने ये ले लिया ओ ए। ठीक है जी, ये ओ से स्टार्ट हो रहा है और ए पॉइंट तक जा रहा है। इसको हम यहाँ पे, ये मैंने जस्ट पॉइंट्स लिए हैं। ऐसे ही मैंने एक वेक्टर यहाँ पे ले लिया। ठीक है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है, जो कि ए पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है और आगे ये कहाँ तक जा रहा है, बी पोजीशन तक। ठीक है जी, ये फिगर अगर देखें, मैंने क्या किया, ओ से स्टार्ट किया और ए पे ख़त्म हुआ, और यहाँ पे ए से ही एक वेक्टर स्टार्ट हुआ और आगे बी तक पहुँच के ये ख़त्म हुआ। जैसे मैं यहाँ पे अगर फिगर दोबारा बना देती हूँ और इसका पोजीशन वेक्टर देखिए, इसका पोजीशन वेक्टर है, हमने ले लिया स्मॉल ए और इसका स्मॉल बी। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए ये ओ पॉइंट है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है एक बी। तो एक हमारा वेक्टर ये रहा ए वेक्टर और एक ये वेक्टर रहा बी वेक्टर। अब हमने क्या करना है, इन दो वेक्टर्स को ऐड करना है। स्टूडेंट्स रिमाइंड कीजिए, जब मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, तब आपको मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की एक एग्जांपल बताई थी, जिसमें मैंने बताया था कि हमारे पास ये दो पॉइंट्स है, तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम एक बार पहले यहाँ से रुक के फिर यहाँ पे चले जाएं या डायरेक्टली यहाँ पे चले जाएं। ठीक है, जैसे ये सपोज कोई दो पॉइंट्स थे ए बी, तो मेरी विश थी कि मैं ए से बी तक डायरेक्टली चले जाऊँ या फिर थ्रू सी पॉइंट होके जाऊँ। तो यहाँ पे क्या है, होता था कि अगर हमने डिस्टेंस इसका कैलकुलेट करना है तो वो तो हमारे पास ए और बी तक डिस्टेंस तो यही रहेगा ना, जो है ये इसका ए बी। तो ये क्या है, हम अगर इन दोनों को, अगर हम इस वे से इसका डिस्टेंस, इसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, इसकी एडिशन हो जाएगी ना। वो क्या होगी, ए सी प्लस सी बी इज इक्वल्स टू ए बी। बाय एग्जाम्पल, बाय जो डायग्राम, इसका यही वैल्यू होनी चाहिए ना कि जो ए बी की लेंथ कितनी होनी चाहिए कि अगर मैं ए सी और सी बी को ऐड कर दूं तो ही मेरे पास लेंथ ए बी आए। ठीक है, तो सेम केस यहाँ पे वेक्टर्स के मामले में होता है कि अगर हमारे पास कोई दो पोजीशन वेक्टर हैं, जब और वो वेक्टर्स भी कैसे होने चाहिए कि जहाँ से कोई एक वेक्टर ख़त्म हो वहीं से दूसरा अगर वेक्टर स्टार्ट हो। अगर इस तरह के दो वेक्टर्स हैं, वो कॉन्टिन्यूसली हैं, तो उनको ऐड कैसे करते हैं एक इस लाइन से, जिस लाइन को हम बोलते हैं उन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट। ठीक है जी, तो ये जो वेक्टर होगा, ये पॉइंट था हमारा ओ बी वेक्टर। देखिए जहाँ पे हमारा जो ओ ए वेक्टर था वो क्या था ए, और जो ओ यहाँ पे क्या लिया हमने ए बी वेक्टर, वो क्या था हमारा बी वेक्टर। तो इसका ये जो ओ बी वेक्टर है ये क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये देखिए, ठीक है जी, और इस ओ बी को हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दो वेक्टर्स को ऐड करके हमारे पास जो वेक्टर आता है उसे हम बोलते हैं रिजल्टेंट, या फिर वेक्टर सम भी आप बोल सकते हो। वेक्टर सम ऑफ, किसका सम है ये, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का, तो वेक्टर सम ऑफ ए एंड वेक्टर बी। क्लियर है, तो कोई भी दो वेक्टर्स जब इस तरह से शुरुआत हो तो उसका ऐड कैसे करते हैं उसके रिजल्टेंट में। तो इसकी मैं आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन बता देती हूँ। ये देखिए, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब देखिए ये जो आपको फिगर दिखा दे रही है, ये एक ट्रायंगल बन गई ना इस तरह से। तो क्या कह रहा है कि अगर कोई दो वेक्टर्स किसी एक ट्रायंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट करें, दैट मीन्स देखिए ये हमारे पास क्या होती है, एक तरह की ये ट्रायंगल होती है। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल की मैंने दो साइड्स ले ली, ए बी सी। ठीक है, मैंने क्या, कौन सी साइड ले ली, एक ए बी ले ली और एक बी सी ले ली। टेकन इन ऑर्डर,
क्या है, हमने एक ही ऑर्डर में लेनी है। मतलब यहाँ से अगर हम स्टार्ट हो रहे हैं तो ऐसे ही जाएंगे, ठीक है जी। वापस फिर यहाँ से हमने पेन उठाना नहीं है, डायरेक्टली बस हम चल रहे हैं, ऐसे वापस रिवर्स नहीं जाना है, ए बी से होके हमने बी सी पे जाना है। क्लियर। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर देन देयर सम इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड। तो इन दो वेक्टर्स का सम हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो ट्रायंगल की बची हुई थर्ड साइड है इससे, और इसकी डायरेक्शन कैसे लेनी है ये देखिए। थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर, तो इसको हम ऑपोजिट ऑर्डर मतलब जब मैं यहाँ पे मैंने बताया था कि पेन उठाना नहीं है, डायरेक्टली चलना है, तो अब हम पेन उठाएंगे, यहाँ से डायरेक्टली नहीं चलेंगे, इनफैक्ट यहाँ से ऐसे स्टार्ट करेंगे, मतलब ऑपोजिट ऑर्डर में चलेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स, ऐसे। अब देखिए, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि एडिशन ऑफ वेक्टर क्या है, ये हो गया इसका रिजल्टेंट। ये था हमारा ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और ये क्या है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जो हमने ऑपोजिट ऑर्डर में लिया। ऑर्डर का मतलब देखिए, जैसे कि हम यहाँ से स्टार्ट हुए फिर यहाँ तक गए, ये एक ही ऑर्डर हो गया। तो अब हमने क्या, यहाँ से पेन उठा के वापस ऐसे नहीं आना है, हमने ऐसे जाना है इन द ऑपोजिट ऑर्डर। किसी भी पोजीशन वेक्टर के केस में यही होता है। तो यहाँ पे जो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर वो किसके इक्वल होगा, ए सी वेक्टर। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने यहाँ पे नेम, अब जब आपकी छोटी क्लासेस में ट्रायंगल होते थे तो उस केस में आप इसको चाहे ए बी लिख लीजिए साइड या बी ए लिख लेते थे, तब कोई मैटर नहीं करता था। बट यहाँ पे मैटर करेगा, बिकॉज यहाँ पे हम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं और वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड के साथ इसकी डायरेक्शन भी कंसीडर होती है। तो अगर हम ए बी वेक्टर लिख रहे हैं तो इसका मीनिंग यही है कि जो इसका ए पॉइंट है वो इनिशियल पॉइंट है और जो बी है वो इसका टर्मिनल पॉइंट है। दैट मीन्स जो वो इसका एंड पॉइंट है। तो इसको ए बी वेक्टर ही लिखना है, बी ए हम वेक्टर नहीं लिख सकते, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है। तो इसी तरह यहाँ पे भी ए बी प्लस ये बी सी, क्योंकि ये बी से स्टार्ट होके सी पे ख़त्म हो रहा है। सिमिलरली जो ए सी वेक्टर है वो भी ए से स्टार्ट, हमने ऑपोजिट ऑर्डर में बोला है तो ए सी ही स्टार्ट होकर ए सी ही लिखेंगे, सी ए नहीं लिखेंगे, अदरवाइज वो उसका नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। वो कैसे, वो भी मैं आपको एक एग्जांपल में आगे बता दूंगी। अभी आपको समझ में आ गया। ये बात बहुत छोटी सी है, बट इसको अगर आपने एक बार यहाँ ध्यान से समझ लिया तो ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। ओके, तो यहाँ पे समझ लीजिए, ये था एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब है हमारे पास पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए ये क्या कहता है। पॉलीगन का मीनिंग क्या होता है, जिसकी बहुत सारी साइड्स हो। एक ऐसी फिगर होती है ना हमारे पास, जैसे देखिए मैं इसकी ये इन्फानाइटली चलती जाऊँ, ये हमारे पास कितनी मर्जी साइड्स दे जाए, ये होता है पॉलीगन। तो इसी तरह क्या है, ये हमने पॉलीगन छोटी क्लासेस में सिर्फ मैग्नीट्यूड के में पढ़ा था कि इस साइड की वैल्यू इतनी होती है, बट तब मैंने डायरेक्शन की बात नहीं होती थी तब। अब यहाँ पे हम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन कैसे, जैसे सपोज मैंने पॉलीगन बनाना स्टार्ट किया, पॉलीगन में केस में क्या हुआ, मैं क्या हूँ ओ पॉइंट से चली और मैं ए पॉइंट तक गई, ठीक है जी, ये डायरेक्शन है मेरी, इस डायरेक्शन में गई, फिर मैंने यहीं से ए से ही स्टार्ट किया, कॉन्टिन्यूसली वही ऑर्डर रखना है। मैं कहाँ तक गई, मैं बी पॉइंट तक पहुँच गई। उसके बाद क्या करना है, मैंने यहाँ से चला और मैं सी पॉइंट तक पहुँच गई, सेम वही ऑर्डर में, ठीक है। फिर क्या है, फिर मैं यहाँ से चली डी पॉइंट तक पहुँच गई, ऐसे ही फिर मैं आगे चली ई पॉइंट तक पहुँच गई, फिर मैं थोड़ा सा आगे चली, ऐसे ही मैं एफ पॉइंट तक पहुँच गई, ठीक है जी। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे क्या है, ऐसे ये हम चलते जाएंगे, यहाँ पे भी हम यही ऑर्डर में, यहाँ पे भी यही ऑर्डर में थे। इस तरह से अगर मैं यहाँ तक ऐसे और आगे बढ़ती जाऊँ तो मेरा क्या है, ये एक पॉलीगन बन जाएगा, यहाँ से लाइन ज्वाइन हो जाएंगी, ठीक है जी। अगर मैं इसको भी देखिए, ये इसको भी, ये डॉट की बजाय हम क्या है, हम यहाँ से एक और साइड ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ से चल के क्या है, मैं जी पॉइंट तक पहुँची और इसी तरह से अगर मैं यहाँ तक ऐसे पहुँचती तो ये मेरा पॉलीगन बनता जाएगा, ठीक है जी। तो क्या है, जो इसका एडिशन होगी वो क्या होगी, देखिए मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था, ओ से, ओ ए वेक्टर तक पहुँची, सपोज मान लीजिए ये वेक्टर ए है, वहाँ से आगे मैं बी पॉइंट तक पहुँची, कौन सी साइड है ये, ए बी साइड, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है बी। उसके बाद मैं बी से कहाँ तक गई, सी तक, मान लीजिए इसका पोजीशन वेक्टर है सी, तो बी सी वेक्टर प्लस यहाँ से आगे मैं सी से कहाँ गई, डी वेक्टर तक, ठीक है जी। तो इसका मान लीजिए डी,
अब उसके बाद मैं कहाँ से गई, डी ई तक। इसका मान लीजिए आप ई है पोजीशन वेक्टर, तो ये डी से स्टार्ट होके ई पे जा रहा है। ऐसे ही आगे कहाँ पे जाएगा, ये ई से स्टार्ट होके एफ पे जाएगा। मान लीजिए इसका पोजीशन वेक्टर एफ। अब आगे क्या होगा, एफ से लेके जी तक, तो इसका पोजीशन वेक्टर आप मान लीजिए जी। तो इस तरह से क्या है, ये सीरीज चलती जाएगी। ठीक है जी। अगर अब मैं इसकी वैल्यूज पुट करूं, जैसे देखिए इक्वल्स टू किसके होगा ये मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले आप इसके एक बार वैल्यूज पुट कर लीजिए। ए वेक्टर बी वेक्टर, यहाँ से हमने इसकी यही वैल्यूज ली थी ना, वो आप पुट कर लीजिए। डी वेक्टर प्लस यहाँ पे ई वेक्टर, फिर एफ वेक्टर प्लस जी वेक्टर, एफ जी तक पहुँच गए थे। अब जो इसकी ऐसे है, वो जो इक्वल किसकी होगी वो दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए ये ऐसे अप टू सो ऑन तक चलती रहेगी। लास्ट में क्या है, ऐसे ही एक यहाँ पे सपोज मैं इन बिटवीन यहाँ पे एक पॉइंट ले रही हूँ, ठीक है, कोई भी पॉइंट ले लिया, सपोज मैंने एक्स पॉइंट ले लिया, तो ये ऐसे ऐसे करके कहाँ तक पहुँच जाएगी, प्लस जो लास्ट में होगा वो इसका एक्स ओ के इक्वल होगा ना। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे प्लस अप टू सो ऑन लिखूँ तो वो किसके इक्वल होगा, एक्स ए वेक्टर। ठीक है जी। अब तो क्या हो जाएगा, ये एक्स ए वेक्टर हो जाएगा। अब आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि जो कोई भी पोजीशन वेक्टर्स ऐसे अगर सर्कल में हो तो उन सभी की एडिशन किसके इक्वल होती है, यहाँ पे ज़ीरो के इक्वल होती है। ठीक है जी, यहाँ पे ज़ीरो के इक्वल। अब ये जो एक्स ए वेक्टर था, ठीक है, मान लीजिए इसका पोजीशन वेक्टर है स्मॉल एक्स वेक्टर, तो यहाँ पे भी ऐसे प्लस प्लस अप टू सो ऑन चलता जाएगा। यहाँ पे क्या है, स्मॉल एक्स वेक्टर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ऐसे ही अप टू ये सो ऑन तक चलते जा रहे हैं। मैंने क्या किया, अब इस एक्स से पहले क्या होगा, सपोज एक्स एन माइनस वन, ठीक है, इससे एक पिछला वेक्टर ले लिया, तो वो किसके इक्वल है, ये एक्स इधर है तो यहाँ पे माइनस एक्स। बिकॉज देखिए यहाँ पे जो है इससे पहले एक में यही आएगा ना, एक्स एन माइनस वन। अगर मैं यहाँ पे एन वेक्टर्स ले रही हूँ, ठीक है जी, अगर मैंने यहाँ पे एन वेक्टर्स लिए तो यहाँ पे एक्स से पहले एक्स एन माइनस वन आएगा माइनस एक्स। अब ये जो एक्स वेक्टर है ये किसका पोजीशन वेक्टर है, एक्स ए का। यहाँ पे एक्स ओ है ना, सॉरी यहाँ पे ओ लिखना था, तो यहाँ पे एक्स ओ वेक्टर लिखना था। ठीक है जी। अब तो हमारी इसकी अगर मैं दोबारा से यही वैल्यूज पुट करूँ, ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर अप टू सो ऑन, ये कहाँ तक हमारा चला गया, सपोज ये ए एन माइनस वनथ वैक्टर है। ठीक है जी, ये किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ एक्स ओ वैक्टर। अब आपने एक पिछली डेफिनेशन रीड की थी कि जो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, कि अगर कोई वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड ए वेक्टर है तो उसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगी, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो मैं इसको माइनस ऑफ ए लिख सकती हूँ क्योंकि क्या है, इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो मैं माइनस एक्स ओ को क्या लिख सकती हूँ, ओ एक्स वेक्टर लिख सकती हूँ ना। मैंने क्या किया, इनकी पोजीशन चेंज कर दी, उसमें ये इसका माइनस साइन कवर हो गया। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे आपको क्या शो करना चाहती थी, ये देखिए हमारे पास क्या बन गया, ओ ए वैक्टर प्लस ओ बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर अप टू सो ऑन एन माइनस वन वैक्टर, वो किसके इक्वल आया, ओ एक्स वैक्टर। अब इस फिगर में आप देखिए ओ एक्स वैक्टर क्या है, ये इधर को है, इसकी पोजीशन हम चले कि थे, हम इस ऑर्डर में चले थे और जो इसको ऐड करके हमारे पास रिजल्ट आया वो हमारा ऑपोजिट ऑर्डर में आ गया। ठीक है जी, तो यही कहता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कि देखिए इफ एन वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन साइड्स ऑफ अ पॉलीगन, कि हमारे पास कोई पॉलीगन है जिसकी एन साइड्स हैं, अगर हम उसके एन साइड्स को एन वेक्टर्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सभी क्या है, टेकन इन ऑर्डर, वो सभी एक ही ऑर्डर में है, हम ऐसे चलते गए। ठीक है जी, क्या है, तो देन देयर सम इज, ये जो सभी साइड्स हैं इन सभी साइड्स के वेक्टर्स का सम किसके थ्रू रिप्रेजेंट होगा, बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन, जो इसको क्लोज करेगी, ये साइड इसको क्लोज कर रही है, वो किस में, वो टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर। अगर ये देखिए मैं इसमें क्या थी, एक ही ऑर्डर में चली थी, ठीक है जी, इस ऑर्डर में चली थी, तो इसकी ये क्लोजिंग साइड है, ये क्लोजिंग साइड क्या होगी, इसका ऑपोजिट ऑर्डर। ये देखिए ये दोनों साइड्स क्या है, ऑपोजिट ऑर्डर में है। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी सिमिलर है इसके।
ठीक है जी। इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि इसमें हमने 3 साइड्स ही ली थी ना, ट्रायंगल बन रहा था, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ पे 3 साइड्स थी और यहाँ पे हम एन साइड की बात कर रहे हैं, तो वो भी सेम आया रिजल्ट कि जो उसका रिजल्टेंट होता है वो इसकी ऑपोजिट ऑर्डर में लेते हैं। तो अब आपको एडिशन समझ आ गई। वेक्टर के केस में क्या होती है कि कोई भी जितनी मर्जी साइड्स हो, अगर हमने उनका ऐड करना है तो उसको ऑपोजिट ऑर्डर में उसका रिजल्टेंट होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये थी एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे, और वो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ओके गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे लाइक करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।